इन दोनों पिद्दी देशों ने क्या समझ लिया था कि पाकिस्तान का साथ देने पर हमारी जनता उन्हें छोड़ देगी? ना बाबा ना, हम हिंदुस्तानी किसी का उधार नहीं रखते। ये वही टर्की है जिसकी भूकंप के बाद, अर्थक्वेक के बाद सबसे पहले भारत ने मदद की थी। सबसे पहले हमारे जहाज वहां पहुंचे थे मदद का सामान लेकर, लेकिन इसके बदले उन्होंने क्या किया? पाकिस्तान को हमसे लड़ने के लिए अपने ड्रोन दे दिए। वो तो हिंदुस्तानी ताकत थी कि उसने टर्की के इन शादी वाले ड्रोनों के परखच्चे उड़ा दिए। जिस तरह से टर्की ने खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट किया, उसके बाद लोग डिमांड कर रहे हैं कि ये बिजनेस भी पूरी तरह से बंद कर दो। आपको बता दें, फिलहाल भारत तुर्की से बेसिक मेटल और स्टील $2.18 बिलियन का खरीदता है। इसी तरह पावर रजिस्टर और टरबाइन 311 मिलियन का, केमिकल और प्लास्टिक 219 मिलियन का, आर्टिफिशियल सामान 185 मिलियन का, मैकेनिकल उपकरण 168 मिलियन का, नॉनवेज और डेयरी प्रोडक्ट $149 मिलियन के हर साल हम टर्की से खरीदते हैं। लोगों का कहना है कि अब टाइम आ गया है कि भारत ये सारा सामान टर्की से खरीदना बंद कर दे, क्योंकि जब तक उसके व्यापार को, उसके बिजनेस को चोट नहीं पहुंचाई जाएगी, तब तक उसे पाकिस्तान का साथ देने की कीमत नहीं समझी आएगी। भारत और पाकिस्तान की टेंशन के बीच ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने टर्की और अजरबैजान का टोटल बॉयकॉट करने का फैसला किया है। AICWA ने क्लियरली बोला है कि इन दोनों देशों का रवैया भारत के खिलाफ है, इसलिए अब इन देशों में किसी तरह की फिल्मी एक्टिविटी नहीं की जाएगी। इन लोगों ने साफ किया है कि उनके लिए कंट्री पहले है। AICWA ने गवर्नमेंट से भी ये बोला है कि इन देशों के सभी कलाकारों का वीजा रद्द कर दिया जाए और फ्यूचर में इन्हें भारत का वीजा दिया ही ना जाए। आपको बता दें, टर्की में कई हिंदी फिल्मों की शूटिंग हुई है। एक था टाइगर, रेस 2, आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा, दिल धड़कने दो, एटसेट्रा एटसेट्रा। जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूं, खबर आ रही है कि JNU और जामिया यूनिवर्सिटी ने टर्की के साथ कोई MOU साइन किया था, वो भी कैंसिल हो गया। 3 साल का MOU इसी साल शुरू हुआ था। ये MOU ट्रेनिंग, रिसर्च और बाकी चीजों को लेकर था, लेकिन उसे भी बोला गया कि बोलो पेंसिल, उन्होंने बोला पेंसिल, इन्होंने बोला कैंसिल, तो कैंसिल हो गया। मतलब ये बात अच्छी है कि छोटे छोटे कारोबारियों से लेकर यूनिवर्सिटीज और आम लोग और ट्रैवल कंपनियां सब एक साथ मिलकर टर्की और अजरबैजान को सबक सिखा रहे हैं। अब हो सकता है कोई छोटा मोटा देश इनका बॉयकॉट करता तो इतना इनको फर्क ना पड़ता, लेकिन भारत दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। हमारा मिडिल क्लास अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। हम इंडियंस आज दुनिया में सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, पैसा स्पेंड कर रहे हैं, तो हमें हमारे इसी बाजार की ताकत का फायदा उठाकर इन कंट्रीज की अकल ठिकाने लगानी होगी। इन देशों को भी समझ में आएगा कि तुमने एक भिखारी के चक्कर में, यानी पाकिस्तान के चक्कर में हमसे पंगा तो ले लिया, लेकिन इसमें घाटा तुम्हारा ही है। वो भिखारी अब रोज फोन करके तुमसे रोटी मांगेगा, कभी 4 आना मांगेगा, और एक हम लोग हैं। हम अगर तुम्हारे देश में आते, लाखों डॉलर्स खर्च करते, लाखों डॉलर का सामान खरीदते, इतना बिजनेस और पैसा तुम्हारी इकोनॉमी में आता, लेकिन अगर तुम्हारी आंखों पर बने की पट्टी बंधी है तो ठीक है। एक बात समझ लो दोस्तों अच्छे से, आज की दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है, हर किसी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। ट्रंप को ही देख लो, वो भी हर जगह धंधे के चक्कर में घूम फिर रहा है। जिस शख्स के सिर पर कल तक $10 लाख का इनाम अमेरिका ने रखा था, आज ट्रंप उसी से हाथ मिला रहा है। आज की दुनिया में ना कोई किसी की लड़ाई लड़ने नहीं आ रहा है, और भारत जैसे देश की लड़ाई तो कोई और लड़ेगा ही नहीं, भारत को खुद लड़नी है। क्योंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देश तो हमेशा हमसे लड़ेंगे, और चीन जैसा देश हमें आगे बढ़ने से रोकेगा। अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि इंडिया ज्यादा बड़ा हो जाए, इसलिए हमें खुद अपनी तरक्की, अपनी प्रोग्रेस, अपनी इनोवेशन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इस इनोवेशन के दम पर हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे, दुनिया को अपनी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करेंगे, उसी तरह जैसे आज इजराइल करता है, जापान करता है। एक बार हम खुद को उस लेवल पर ले गए जहां आज चीन है, तो फिर किसी देश की हिम्मत नहीं कि वो भारत के फटे में अपनी टांग अड़ा सके, और मुझे लगता है ये दिन जल्दी आएगा।